गमले में लहसुन का पौधा लगाने के शौकीन हैं और लहसुन के पौधे की जो कंद हैं, लहसुन है वो अच्छे से बन नहीं रहे हैं, पौधा हेल्दी नहीं बन रहा है, इसकी टहनियां जो है मोटी नहीं है, पत्तियां हरी नहीं है। तो आज जो काम 3 काम मैं करूंगी वो काम आप कर लेंगे तो आपका छोटा सा लहसुन का पौधा अच्छी ब्रांचेस बनाएगा, पत्तियां काफी अच्छी चौड़ी चौड़ी हरी हरी रहेंगी और पौधा एकदम हेल्दी कंडीशन में बढ़ेगा और नीचे जो लहसुन बनेंगे वो भी काफी अच्छे साइज के रहेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। लहसुन एक ऐसी चीज है जिसको आप किचन से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लहसुन अगर आप उगाना चाहते हैं तो आपके किचन में जो सूखे हुए लहसुन है उन्हीं की कलियां लेकर आप कहीं भी उनको दबा देंगे मिट्टी में, थोड़ी सी भी मिट्टी के टच में रहेंगे तो उनमें से स्प्राउट आने लगेंगे और धीमे धीमे से इस तरीके से आपको पत्तियां हरी वाली मिलने लगेंगी। आज मैं आपके साथ में 2 तरीके की खाद शेयर करूंगी, दोनों ही तरीके की खाद अपने पौधे में अप्लाई करूंगी। यदि आप लहसुन की पत्तियां खाने के शौकीन हैं जो कि फ्रेश रहती हैं और इनमें फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा रहती है, और अगर आप कंद के शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि हम लहसुन की हार्वेस्टिंग करें अपने टेरेस गार्डन से, तो दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं। 2 तरीके के फर्टिलाइजर रहेंगे, इनका आप यूज करेंगे तो आपको अपने गार्डन से ही हरे पत्ते भी मिलेंगे लहसुन के और नीचे से कंद भी मिलेंगे। मेरा जो ये लहसुन का कंटेनर देख रहे हैं, छोटा सा टब है। लहसुन के पौधे उगाने के लिए आपको बहुत गहरे पॉट की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटी सी जो किचन में बास्केट यूज होती है सब्जियां रखने के लिए, उसका आप यूज कर सकते हैं। मेरी तरीके से ऐसे 10-10 रुपए के टब लेकर इनमें भी आप धनिया, लहसुन और हरी प्याज उगा सकते हैं। मैंने नवंबर के मंथ में एक बार लहसुन के पौधे में फर्टिलाइजर दिया था, उसके बाद में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया, जिसकी वजह से थोड़ी सी पत्तियां अब ड्राई होने लगी हैं, कॉर्नर से इनमें हरापन खत्म हो गया है, सूखी सूखी सी होने लगी हैं। तो आज इसमें हम पत्तियों को हरा करने के लिए भी खाद देंगे और कंद को बड़ा करने के लिए भी खाद देंगे। सबसे पहला काम हम करेंगे, जितनी भी घास वगैरह निकली है इसको हमको हटा लेना है। जब इसको हम हटा देंगे तो जो भी खाद देंगे पौधे को अच्छे से मिल पाएगी। तो सबसे पहला काम तो हमको इसकी सफाई कर लेनी है, जितनी भी बीट्स वगैरह उगी है सारी ही साफ कर लेना है। दूसरा हमको करना है गुड़ाई। गुड़ाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंद वर्गीय फसल है। कंद वर्गीय फसल की आप गुड़ाई करेंगे तो बहुत आसानी से इसमें कंद डेवलप हो पाएंगे, मतलब कि एयर सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। अगर आप गमले में लहसुन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो मिट्टी बनाना है वो काफी अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनाना है। उसमें कंपोस्ट की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए और मिट्टी भी होनी चाहिए, सैंड भी होनी चाहिए, लेकिन मिट्टी ऐसी बनाना है कि भुरभुरी मिट्टी बनाना है। जब आप उसकी गुड़ाई करें तो इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो आपको यही मेजरमेंट रखना है, यही समझ के रखना है कि भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, मतलब मिट्टी जितनी रहेगी उतनी ही कंपोस्ट रहेगी और जितनी मिट्टी कंपोस्ट रहेगी उसकी आधी आपको सैंड का यूज करना है। और जब लहसुन की आपको गुड़ाई करना है, निराई करना है, तो ध्यान देना है कि इसकी जड़ों को टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूरी दूरी पे ही आपको इसकी निराई गुड़ाई करनी है और बहुत ज्यादा डीप में इसकी गुड़ाई नहीं करनी है। अगर आप गुड़ाई करना चाहते हैं, गुड़ाई करेंगे तो इससे पौधे बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, एयर सर्कुलेशन बना रहता है। तो आप 7 से 10 दिन के अंदर लहसुन के पौधों की आप गुड़ाई कर सकते हैं। और यदि गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी एकदम से फिक्स हो जाएगी तो फिर इनकी रूट का जो कंद का विकास है वो रुक जाएगा, वो अच्छे से हो नहीं पाएगा। और दूसरी बात, पौधे को टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर भी देना है। अगर फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो मेरी तरह इस तरीके से आपको ये लहसुन की पत्तियां सफेद या पीली होकर, सूखी होकर दिखाई देने लगेंगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। लहसुन का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। आप जब भी खाद दे रहे हैं तो आपको याद रखना है कि इसमें बहुत ज्यादा वाटरिंग नहीं करना है। स्पेशली खाद देने के पहले आपको इसमें पानी नहीं देना है। अब बढ़िया तरीके से मैंने इस गमले में जितने लहसुन के पौधे लगे हैं उनके आजू बाजू बहुत अच्छे से गुड़ाई कर दी है। मिट्टी इस तरीके से भुरभुरी है क्योंकि मैंने इसमें 2 दिन से वाटरिंग नहीं करी है। यदि आप लहसुन के पौधे में खाद देना चाहते हैं जिससे कि आपके लहसुन के पौधे में काफी अच्छी हरी हरी पत्तियां निकले और पौधा नीचे से काफी अच्छे से बड़ा हो सके, मोटा हो सके और नीचे जो कंद बन रहे हैं वो हेल्दी रह सके, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि मिट्टी में आपको पानी बहुत कम देना है। जब खाद देना है तो 1-2 दिन पहले से आपको इसमें पानी देना बंद कर देना है। दूसरी बात, लहसुन का पौधा अगर आप लगा रहे हैं या लहसुन अपने गार्डन में ग्रो कर रहे हैं तो आप इसको सनलाइट में रखिए। इसको शेडी जगह में रखेंगे तो ये अच्छे से हो नहीं पाएगा, इसमें बहुत सारे पेस्ट अटैक होने लगेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि लहसुन में पेस्ट अटैक नहीं होते हैं, तो इसमें होते हैं। इसमें पर्पल कलर के ऐसे डॉट जैसे बन जाते हैं जो कि एक प्रकार का रोग ही है, और दूसरा इसमें थ्रिप्स का भी अटैक होता है और नीचे से गलन की समस्या भी हो जाती है। तो धूप में रखना है। धूप में रखेंगे तो मिट्टी डेली सूख जाएगी और आप जितना पानी देंगे, आज पानी देंगे तो कल आपको सूखा हुआ मिलेगा।
तो आप वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको शेड में रखेंगे, पानी नहीं सूखेगा। ये एक कंद वर्गीय फसल है। कंद वर्गीय फसल को अगर आप धूप में नहीं रखेंगे तो उसके कंद नहीं बनेंगे, नीचे से गल जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लहसुन अगर लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं 2-4 कलियां भी, तो उस वाले गमले को या उस वाले ग्रो बैग को आपको धूप में ही रखना है। अब 2 काम हमने कर दिए हैं। सबसे पहले हमने इसकी सफाई कर दी है, मतलब कि जो बीड्स वगैरह उगी थी वो साफ कर दी है। दूसरा हमने इसकी गुड़ाई कर दी है। और अब तीसरा काम हमको करना है, इसमें फर्टिलाइजर देना है। इसमें फर्टिलाइजर हमको कौन से फर्टिलाइजर हम इसमें दे सकते हैं? तो सबसे पहली बात, पत्तियां आपको ऊपर से ग्रीन दिखनी चाहिए। तो ग्रीन दिखनी चाहिए, इसके लिए आपको पत्तियों को हरा करने के लिए नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देना है, जिसके लिए मैं यूज करूंगी ये खाद। ये क्या है? गोबर की खाद। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी खाद है, तो ये सड़ी हुई गोबर की खाद है। आप देख सकते हैं इस तरीके से है। अगर आपके पास में सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करिए। टेरेस गार्डनिंग करते हैं, थोड़े से गमले रखे हैं तो वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। और मेरी तरह 200-250 गमले हैं आपके पास में, तो वर्मी कंपोस्ट काफी कॉस्टली पड़ती है, तो आप गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं। गोबर की खाद आपको कहीं भी मिल जाएगी, गौशाला वगैरह में मिल जाएगी, या नर्सरी में आप ट्राई करेंगे तो वहां भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप जितनी मात्रा में डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मैं 3 से 4 मुट्ठी इसमें गोबर की खाद का ऐसे छिड़काव करूंगी। तो मैं 1 लेयर गोबर की खाद पहले से अच्छे से इसमें छिड़काव कर देती हूँ, जड़ों के पास में अच्छे से डाल देती हूँ। फिर हम इसमें दूसरा फर्टिलाइजर भी डालेंगे। उसके बाद में मैं इसमें क्या यूज करूंगी वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। अब एक बार अच्छे से मैंने 4-5 मुट्ठी गोबर की खाद डाल दी है। इसके बाद में हम दूसरा फर्टिलाइजर डालेंगे कंद को बड़ा करने के लिए, और जो इसकी ये जो लहसुन की डंडियां हैं ये अच्छे से मोटी हो पाए। जब ये मोटी होंगी तभी नीचे कंद अच्छे से डेवलप हो पाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए अब इसमें हमको देना है फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर। कोई भी कंद वर्गीय फसल है, मूली है, गाजर है, लहसुन है, प्याज है, उसको अगर आप फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देंगे तो उसका नीचे कंद भी बहुत अच्छा बनेगा। और ये जो ब्रांच है, ये जो स्टेम है इसकी, जहां से इसमें से फुटाव हो रहे हैं पत्तियों के, ये भी काफी अच्छे मोटे बन पाएंगे। तो लहसुन के पौधे को फास्फोरस देने के लिए हम इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। जो काले कलर के दाने आपको दिखाई दे रहे हैं ये है प्रोम फर्टिलाइजर। ये फास्फोरस का बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है। ये प्रोम फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक डीएपी है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी नर्सरी वगैरह में उपलब्ध हो जाएगा। और यदि आपके पास में केमिकल डीएपी है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रोम फर्टिलाइजर जो ऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है, इसकी क्वांटिटी अगर आप ज्यादा भी कर देंगे तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन केमिकल डीएपी का यूज अगर आप ज्यादा मात्रा में कर देंगे तो इसकी जो ब्रांचेस हैं ये खराब हो जाएंगी, पत्तियां पूरी ही सूखने लगेंगी। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए आप ऑर्गेनिक डीएपी का यूज करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। या फिर आप बोन मील का भी यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहें। मैं नहीं यूज करती हूँ क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो इसलिए मैं ये लहसुन की पत्तियां खाने में यूज करती हूँ। तो हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, इसमें 2 टेबल स्पून समझ लीजिए, इसमें हम इसके दाने स्प्रिंकल कर देंगे। ऐसे छिड़काव कर देंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ऐसे आप अगर इसका छिड़काव कर देंगे ऑर्गेनिक फॉर्म में है तो, और अगर केमिकल फॉर्म में है तो 1 टेबल स्पून ही आपको लेना है, इससे ज्यादा आपको इसमें यूज नहीं करना है। अब इसमें हमने नाइट्रोजन के लिए भी फर्टिलाइजर दे दिया है और फास्फोरस के लिए भी फर्टिलाइजर दे दिया है। अब इसमें फूल वगैरह की हमको जरूरत नहीं है तो हम इसमें पोटेशियम वगैरह कुछ भी नहीं देंगे। उसके बाद में फिर से एक बार मैं इसकी गुड़ाई करूंगी। गुड़ाई करने पे जो दाने हैं वो थोड़े से अंदर चले जाएंगे और फिर से फर्टिलाइजर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे थोड़े थोड़े ही आपको करना है गुड़ाई, ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा खुदाई नहीं करनी है इसकी। अब एक बार हल्के हाथ से गुड़ाई करने के बाद में हमने जो गोबर की खाद और रखी है इसी को हम फिर से एक बार अच्छे से बिछा देंगे। आपके पास में गोबर की खाद ज्यादा नहीं है तो आप इसमें मिट्टी का यूज कर सकते हैं। मिट्टी से जो है फर्टिलाइजर को कवर कर सकते हैं, स्पेशली जो हमने प्रोम फर्टिलाइजर यूज किया है। अब पौधे में खाद दी है, उसके बाद में हमको इसमें वाटरिंग करनी है। वाटरिंग किस तरीके से करनी है, मग उठाकर ऐसे नहीं डाल देना है, ऐसे डालेंगे तो इसमें होल हो जाएंगे। तो हाथ पे डालना है पानी और हाथ से जो है पानी नीचे की साइड में गिरेगा। तो इस तरीके से आपको वाटरिंग करनी है। एक बार अच्छे से वाटरिंग कर देनी है क्योंकि हमने इसमें ग्रेन्यूल सॉलिड फर्टिलाइजर डाले हैं। तो अच्छे से वाटरिंग कर देंगे तो धीमे धीमे से जो ग्रेन्यूल्स हैं ऑर्गेनिक पोटास के वो अच्छे से घुलनशील होने लगेंगे। और वो एक बार में घुलनशील नहीं होंगे, धीमे धीमे घुलनशील होंगे। मतलब पौधा आपका धीमे धीमे से बढ़वार करेगा, इसकी पत्तियां चमकदार होंगी, नीचे से इसमें कंद भी अच्छे बनेंगे। तो एक बार पानी दिया,
अभी 1 मग और पानी दूंगी। बहुत अच्छे से आज इसको पानी दे देना है, जिससे कि जितने भी ग्रेन्यूल्स हैं बढ़िया से गलनशील होने लगे। तो इतना पानी दे दिया है। अब अगर आपने लहसुन के पौधे अपने गार्डन में लगा रखे हैं तो वाटरिंग का विशेष करके ध्यान देना है आपको। लहसुन के पौधे में आपको धूप होने के बाद ही वाटरिंग करनी है, शाम के टाइम में वाटरिंग नहीं करनी है। शाम को अगर आप वाटरिंग करेंगे तो मिट्टी को सूखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा और नीचे से जो कंद है वो गलने लगेंगे। तो इस चीज का आपको विशेष करके ध्यान देना है। और जो हमने ये फर्टिलाइजर दिया है, प्रोम फर्टिलाइजर और गोबर की खाद, इसको आप कितने बार अप्लाई कर सकते हैं? तो इसको आप महीने में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली प्रोम फर्टिलाइजर। गोबर की खाद महीने में 1 बार देंगे चलेगा, दूसरी बार में आप लिक्विड दे सकते हैं, गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर। लेकिन प्रोम फर्टिलाइजर को या ऑर्गेनिक डीएपी या केमिकल डीएपी को आप 15 दिन में 1 बार देंगे तो इसमें कंद में बहुत अच्छे से विकास होने लगेगा। तो यदि अभी भी आपने लहसुन के पौधे नहीं लगाए हैं, लहसुन की कलियां नहीं लगाई हैं अपने गार्डन में, तो लगा सकते हैं। ये एक पेस्ट अटैक से रोकने का भी काम कर सकता है। अगर आप अपने गार्डन में लहसुन के पौधे लगा लेंगे, लहसुन की कलियां कहीं भी गड़ा देंगे, तो उस पौधे में आपके पेस्ट अटैक नहीं हो पाएगा। और मेरी तरह ऐसे सेपरेटली लहसुन उगाना चाहते हैं तो आप अपने गार्डन में, छोटे से टेरेस गार्डन में भी लहसुन को लगा सकते हैं। पत्तियों के भी मजे ले सकते हैं और नीचे से कंद भी जो भी मिलेंगे वो आपके साथ में शेयर करूंगी। जब भी हार्वेस्टिंग करूंगी तो बताऊंगी कि किस तरीके के कंद मैंने हार्वेस्ट किए हैं। तो अगर अभी भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। किसी भी गमले में आप अगर लहसुन की कलियां गड़ा देंगे तो 4 से 5 दिन में उनमें जर्मिनेशन हो जाता है और हफ्ते 10 दिन में आपको पत्तियां खाने के लिए मिल जाती हैं। और जो मैंने सेपरेटली लहसुन के कंद लगा कर रखे थे, कलियां लगाई थी, आप देख सकते हैं इनमें काफी अच्छे से बढ़वार हो रहा है। इनमें भी मैंने बस 1 बार ही वो ऑर्गेनिक डीएपी का यूज किया है और आप देख सकते हैं इनमें पत्तियां भी काफी अच्छी चौड़ी चौड़ी सी निकल रही हैं। और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लेडी बग भी लगी हुई है, लेकिन ये मरी हुई लेडी बग है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब एक प्रकृति का रूल है। लेकिन आप देख सकते हैं इसका कंद भी काफी अच्छा है और ये जो इसकी डंडी है ये भी काफी अच्छी मोटी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप भी अपने गार्डन में लहसुन की बुआई करिए और ऑर्गेनिक लहसुन का मजा लीजिए। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।